नमस्कार सभी को। तो अपने राजस्थान के संत संप्रदाय के कुछ क्वेश्चन अपने पहली क्लास में कर लिए थे। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आज अपने इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं सीधा क्वेश्चन से। भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले संत थे। तो भक्ति आंदोलन को राजस्थान में सर्वप्रथम किसने फैलाया था? तो इसका सही आंसर होगा संत दादू दयाल। भक्ति मार्ग का सबसे पहले प्रचार राजस्थान में संत दादू दयाल जी ने किया था। तो इसका सही आंसर हो गया दादू दयाल जी। दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ है? तो यह है नारायणा, जो कि जयपुर में पड़ता है। नारायणा जयपुर। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जहां दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर होगा नारायणा। निम्न में से कौन सा कथन संत दादू दयाल के बारे में सही नहीं है? तो उन्हें करुणा के संत के रूप में जाना जाता है, ये सही है। उनका जन्म इलाहाबाद में 1544 ईस्वी में हुआ था, जी नहीं, ये सही नहीं है। वह दादू पंथ के संस्थापक थे, ये भी सही है। ये 1603 ईस्वी में अपनी मृत्यु तक राजस्थान राज्य के नारायण में रहे, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर 2 नंबर होगा, क्योंकि दादू दयाल जी का जन्म है वो 1601 ईस्वी यानी 1601 विक्रम 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। तो यहाँ इलाहाबाद नया होके अहमदाबाद होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, दादू पंथ में सत्संग स्थल क्या कहलाता है? तो दादू पंथ में सत्संग स्थल को अलख दरीबा कहा जाता है, इसका सही आंसर होगा 2 नंबर। फिर निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? तो संत दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, क्योंकि संत दादू ने भी कबीर की तरह लोक भाषा में राजस्थान में निर्गुण भक्ति आंदोलन को फैलाया था। फिर अगला क्वेश्चन, किस संप्रदाय के अनुयायी मिलने पर सत्य राम कहकर अभिवादन करते हैं? तो दादू पंथ के अनुयायी है वो आपस में जब मिलते हैं तो सत्य राम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। तो 3 नंबर इसका सही आंसर होगा। सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ किसकी रचना है? तो ये संत दादू दयाल जी की रचना है। दादू दयाल जी के कुछ ग्रंथ है, जैसे परिचय का अंग, वेदांत, उपनिषद, सांख्य दर्शन का सार, भगवत वर्णन। दादू दयाल जी के कुछ ग्रंथ है, जैसे कायाबेली ग्रंथ, परिचय अंग आदि। तो इसका सही आंसर होगा दादू दयाल जी। फिर अगला क्वेश्चन है, संत गुण सागर व नाम माला किस संत द्वारा रचित है? तो ये भी संत दादू दयाल जी के प्रमुख ग्रंथ है। बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी, संत रज्जब जी पठान, गरीबदास जी और माधोदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था? तो यह संत दादू दयाल के प्रमुख संत वे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, रज्जब वाणी पुस्तक किस पंथ या संप्रदाय से संबंधित है? तो रज्जब वाणी संत रज्जब जी की प्रमुख रचना है, जो कि दादू पंथ से संबंधित है। जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? तो संत रज्जब जी थे, जो कि आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा दादू पंथ का उप संप्रदाय नहीं है? तो इसमें से सतनामी नहीं है। दादू दयाल के कुछ 5 उप संप्रदाय थे, जो खालसा एक, जिसमें खालसा, नागा पंथ, उत्तरादेव, विरक्त। तो फिर अगला क्वेश्चन है, प्रणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो कुजलम स्वरूप। प्रणामी संप्रदाय के संस्थापक संत प्राणनाथ को माना जाता है, जिनका जन्म जामनगर गुजरात में हुआ था। इनकी वैसे मुख्य गद्दी पन्ना मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में जयपुर में इसकी प्रमुख गद्दी है। तो फिर रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक संत अगरदास जी को माना जाता है।
फिर अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना। तो जसनाथ जी कतरियासर, शीतला माता चाकसू जयपुर, जाम्बोजी मुकाम और जीर्ण माता रेवासा सीकर। तो ए में 4 हो गया, तो पहला वैसे ही सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। तो रामदास जी का जन्म स्थान है बीकमकोर, फिर जसनाथ जी कतरियासर, दरियाव जी जैतारण और चरणदास जी डेहरा अलवर। तो इसका सही आंसर हो गया 1 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। तो ये वही दोबारा क्वेश्चन हो गया, तो इसका सही आंसर 1 नंबर था। जोधपुर में, चरणदासी दिल्ली और अलखिया संप्रदाय बीकानेर में। तो इसका सही आंसर हो गया 2 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन है नवल संप्रदाय के मुख्य पीठ स्थित है। तो नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ जोधपुर में है, जो कि संत दास जी द्वारा स्थापित है। किसके द्वारा? संत दास जी। फिर अगला क्वेश्चन है राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में नरसिंह के नाम से कौन प्रसिद्ध है? कवि दुर्लभ जी, वो राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। इनका जन्म वागड़ क्षेत्र में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है अभिलेख के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस देवता की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती है? तो भगवान शिव की 8वीं सदी में सबसे ज़्यादा पूजा की जाती थी। फिर अगला क्वेश्चन है संत संप्रदाय सुमेलित कीजिए। तो इसमें रामानुज का प्रमुख सिद्धांत था विशिष्ट अद्वैत, माधवाचार्य जी का प्रमुख सिद्धांत था द्वैतवाद, और निम्बार्काचार्य जी का था द्वैतोद्वैत या भेदाभेद, और वल्लभाचार्य जी का स्वेदाद्वैत। तो इसका सही आंसर हो गया 1 नंबर। फिर है प्रमुख मुस्लिम संत है जिनको आपको सुमेलित करना है। तो शेख हमीदुद्दीन मिठे महाबली, जो कि गागरोन झालावाड़ में है। उसके अलावा मौलाना जियाउद्दीन जयपुर, शेख नजीमुद्दीन फतेहपुर, और शेख बाबा इसहाक खाटू में। तो इसका सही आंसर हो गया 1 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। संत जाति बतानी है आपको। तो जसनाथ जी, रज्जब जी, लालदास जी, बखना जी। तो रज्जब जी पठान थे, और लालदास जी मेव, जसनाथ जी जाट, और बखना जी मिरासी। तो ए में 4, बी में ए में 4, सॉरी ए में 2, बी में 4, सी में 1 और डी में 3। तो इसका सही आंसर हो गया 2 नंबर। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में से संत रैदास का जन्म स्थान कौन सा है? तो संत रैदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में। तो इसका सही आंसर हो गया 2 नंबर। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निरंजनी संप्रदाय के प्रमुख संत कौन थे? तो निरंजनी संप्रदाय के कौन थे? तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे संत हरिदास जी। संत हरिदास किन संप्रदाय के संस्थापक थे? तो ये निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। फिर अगला क्वेश्चन है मंत्र राज प्रकाश किस संप्रदाय के किस संत के आध्यात्मिक विचारों का संकलन है? तो मंत्र राज प्रकाश है जो संत हरिदास जी का प्रमुख ग्रंथ है। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, तो ये आजीवक संप्रदाय है, जो कि मखली गोसाल ने इस संप्रदाय की स्थापना की थी। फिर अगला क्वेश्चन है भगत कवियत्री कर्माबाई राजस्थान के किस क्षेत्र से आती है? तो भगत कवियत्री कर्माबाई अलवर की निवासी थी।
जो कि यहाँ पर ये क्वेश्चन डिलीट हुआ है क्योंकि यहाँ पर अलवर ऑप्शन में नहीं है, अलवर की निवासी थी। फिर अलक्य संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो अलक्य संप्रदाय की स्थापना संत लालगिरी जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संप्रदाय प्रमुख मंदिर पीठ असंगत है? तो आपको इसमें जो असंगत है वो बताना है। तो निरंजनी संप्रदाय गाड़ा डीडवाना सही है, लालदासी संप्रदाय धौलीधूप अलवर, गुद्दड़ संप्रदाय दांतड़ा भीलवाड़ा, अलक्य संप्रदाय बिलाड़ा जोधपुर में नहीं है, जो कि असंगत है। तो इसका सही आंसर हो गया 1 नंबर। फिर कटे हुए कान तथा जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक होते हैं? तो ये रावल जोशी से संबंधित है, जिन्हें कनकटा योगी भी कहा जाता है। सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से जिसे किसे जाना जाता है? तो हमीदुद्दीन नागौरी को सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है, जो कि प्रमुख मुस्लिम संत माने जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, शेख हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो शेख हमीदुद्दीन नागौरी चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। किस सूफी को सुल्तान ए तारकिन की उपाधि प्राप्त थी? तो इसका सही आंसर होगा शेख बुरहान चिश्ती को सुल्तान ए तारकिन कहा जाता था। फिर वैष्णव धर्म के निम्नलिखित संप्रदायों में से राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कौन सा संप्रदाय था? चैतन्य संप्रदाय राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय संप्रदाय था, जिसको गौड़ीय संप्रदाय भी कहा जाता है। फिर गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ये वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख मंदिर है, गौड़ीय संप्रदाय के ये प्रमुख मंदिर है। फिर अगला क्वेश्चन है, धन्ना भगत के गुरु कौन थे? तो धन्ना भगत के गुरु संत रामानंद जी थे। इस प्रकार से आज आपके संत एवं संप्रदाय के अब तक के सभी पेपरों में आए हुए क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आप इनका एक बार रिवीजन जरूर करें। धन्यवाद।